चलिए, तो अब देखिए, तो ये हमें पता चला यार, किससे? हमको वेद से पता चला। भारत में क्या है, हमारे पास 4 वेद होते हैं। बताओ कितने वेद होते हैं भारत में? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब आप में से कितने लोग ईमानदारी से बताइएगा वेद का मतलब नहीं समझते हैं? वेद का मतलब नहीं समझते हैं, बताइएगा। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान, असली मतलब होता है वेद का। वेद मीन्स नॉलेज। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद मीन्स नॉलेज। और अब ये जो नॉलेज है ना यार, जानते हैं ये कैसे लिखी हुई है? बड़ी इंटरेस्टिंग है यार ये कहानी, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या है कि यहां पर क्या हुआ भाई, नॉलेज इसका मतलब होता है। अब जो हमारे वेद लिखे गए हुए हैं, ये कैसे लिखे गए हैं? आपने कभी रामायण पढ़ी है? रामायण, रामायण अगर आपने पढ़ी है तो आप जानते हैं रामायण में बीच बीच में संपुट आता है, मालूम है ना? संपुट आता है। संपुट का मतलब एक पर्टिकुलर, एक बड़ी लय में सारे लोग वो सब बोलते हैं, और फिर क्या होता है, फिर पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देते हैं वापस से, फिर बीच में संपुट आता है, फिर वापस से पैराग्राफ पढ़ना हम शुरू कर देते हैं ना। तो ये जो होता है ना, ये जो फॉर्मेट होता है ना, उसको बोलते हैं हिम्स एंड वर्सेस। सुनना, माने यहां पर एक बात आई, ये 2 लाइन लिखी हुई है, और उसके बाद फिर से प्रॉपर यहां पर ये लाइन ऐसे लिखे करके लिखी हुई है, ये ऐसे होता था। फिर ये लिखा हुआ है एक स्पेशल, इसको अलग तरीके से बोला भी, इसको गा के पढ़ा जाता है ना, इसको गा के पढ़ा जाता है। और फिर क्या है, फिर ये नॉर्मल बोल के पढ़ा जाता है, फिर ये आ गया गा के पढ़ा जाता है, फिर ये बोल के पढ़ा जाता है। तो हमारा जो वेद है ना, हमारा पूरा वेद ऐसे ही लिखा हुआ है, पूरा का पूरा वेद। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, हमारे वेद की क्या है। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हिम्स एंड वर्सेस। इनको बोलते हैं हिम, माने हिम मतलब गुनगुन, ऐसे याद रखो, गुनगुनाना भी होता है ना, तो इसको गुनगुना के माने इसको गा के पढ़ते हैं। और वर्सेस माने जिसको नॉर्मल कहानी के तरीके से जो लिखा होता है, वर्सेस हो गया। तो हमारा पूरा वेद जो है ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हमारे वेद में लिखा हुआ है क्या? फिलॉसफी। फिलॉसफी लिखा हुआ है, जैसे क्या कि भाई सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए, सूर्यदेव को क्या करना चाहिए, या सूर्यदेव को भाई ऐसा नमस्कार करना चाहिए। लेकिन समझिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, दिस नाउ कम्स कि भाई ये जो हिंदू रिलीजन है या जो हिंदुइज्म है, इसकी खासियत ये है कि ये एक फिलॉसफी है। ये धर्म तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, और रिलीजन जो बेसिकली फिलॉसफी है, जहां से सनातन धर्म निकला है वो है हिंदुइज्म। जब भी किसी चीज में ना ISM लग जाएगा वो फिलॉसफी हो जाएगी। फिलॉसफी का मतलब होता है गहरा ज्ञान, बहुत ही गहरा ज्ञान को फिलॉसफी बोलते हैं। तो हिंदुइज्म एक बहुत ही गहरा ज्ञान है। तो ये क्या कहता है? ये बोलता है कि देखिए ऐसा है, सूर्य की पूजा करिए, लेकिन ये कभी ये नहीं कहता कि बिना सोचे समझे करिए। अब क्या लिखा? हमारे में लिखे गए उपनिषद और ब्राह्मण्स। तो ये जो उपनिषद हैं, ये देखिए ये लिखे गए हैं उपनिषद और ब्राह्मण्स। तो ये जो ब्राह्मण्स है ना, ये इन हिम्स को, इसमें लिखा है सूर्यदेव की पूजा करो, यहां पर लिखा है क्यों करो, समझे? ब्राह्मण्स में लिखा है क्यों करो, उसमें लिखा है क्यों करो। फिर ये बोलता है कि दुनिया में झूठ नहीं बोलना चाहिए, उपनिषद बताता है क्यों नहीं बोलना चाहिए। यानी हर एक बात जो यहां लिखी हुई है उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। किसमें? अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं ना कि साहब ये बात हम क्यों करें, ऐसा हम क्यों करें, ये फलानी चीज हम क्यों करें, तो हर एक चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। भाई सूर्य की पूजा करनी चाहिए और सूर्योदय के समय करनी चाहिए, अरे वो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ब्राह्मण में। अरे साहब इसलिए करनी चाहिए, सूर्य को जब आप जल देते हैं तो सूर्य की किरणें उस जल के बीच से जब निकल के आपके माथे पर इस पड़ती हैं, तो यहां पर क्या होता है, आप बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, मॉर्निंग एनर्जी बहुत हाई अमाउंट की आप एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए करना चाहिए। तो यहां पर लिखा है खाली कार्य कि क्या करना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ ब्राह्मण्स और उपनिषद क्या बताते हैं, ये वेदों को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली बात तो यह समझ आ गई कि उपनिषद और ब्राह्मण होता क्या है। वेद क्या हो गया? वेद फिलॉसफी बताता है कि ज्ञान क्या है, और वो ज्ञान का मतलब क्या है, साइंटिफिक मीनिंग क्या है, वो उपनिषद बताता है और ब्राह्मण बताता है। अच्छा, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि उपनिषद जो है एक तरीके से वेद की डिक्शनरी है। इसका मतलब यार ये बताना जरा, मैं ये भी कर सकता हूं ना कि भाई इसका मतलब ये बोल सकता हूं उपनिषद जो है वो हर चीज का मतलब बता रहा है वेद का, माने उपनिषद क्या है, ये डिक्शनरी है वेद की। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी वेद पढ़ेंगे तो उसके साथ में आपको उस वेद की डिक्शनरी साथ में रखनी पड़ेगी, है ना। यानी कि हर वेद, क्योंकि बिना डिक्शनरी के कैसे पढ़ोगे, यानी कि हर वेद किसी ना किसी उपनिषद के साथ एसोसिएटेड होगा। बोलो सही बात है, हर वेद किसी ना किसी उपनिषद के साथ में एसोसिएटेड होगा। बस इसीलिए आप पढ़ते हैं चांडोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये उपनिषद, वो पूछता है ना ऋग्वेद के उपनिषद के नाम बताओ, और तैत्रेय ब्राह्मण और ये सब, ये सारी कहानी क्यों होती है आप
समझ गए, क्योंकि ये उसी की क्या है, ये उसी की डिक्शनरी है उपनिषद। अब अभी मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा, अभी पहले वेद बता देता हूं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जिसको पापा वेद बोलते हैं, तो पापा वेद किसको बोला जाता है? पापा वेद किसको बोला जाता है? देखना भाई, पापा वेद का मतलब पेरेंट वेद, माने जहां से सारे वेदों का उद्गम हुआ है उसको बोलते हैं ऋग्वेद। ये देखिए, ये एक्चुअल में आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, ये ऋग्वेद है इस समय। एग्जैक्टली ये होता है ऋग्वेद, ये ऋग्वेद से ही निकाला हुआ मैंने। अब देखो भाई, तो 4 तरीके के क्या होते हैं, वेद होते हैं हमारे पास में। अब वेद, सबसे पहले कौन सा वेद आएगा? सबसे पहले आता है ऋग्वेद आता है। ये सबसे पुराना वेद होता है, ये ओल्डेस्ट वेद होता है, और इसमें कुल मिलाकर के क्या, ये सारे के सारे वेद ना इससे लिए गए हैं। बाकी के 3 वेद ना इससे निकाले गए हैं। ये पापा वेद माने पेरेंट वेद, माने ओरिजिनल वेद है ये। अब इससे दूसरा वेद क्या निकाला गया? सामवेद। फिर इसके बाद क्या है, तीसरा वेद क्या आ जाता है हमारा? अथर्ववेद। ये देखिए, तीसरा वेद आता है यजुर्वेद। अभी इतना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ना सारे वेदों के बारे में, मजा आ जाएगा। फिर आता है हमारा अथर्ववेद। तो कुल मिला के लोग कहते हैं इसमें काला जादू है, लोग कहते हैं इसमें काला जादू लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा काला जादू है कि नहीं है, ये मैं बताऊंगा। अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में क्या, असल में यहां पर काला जादू है। ठीक है, अब देखो, अरे एक सेकेंड रुकना, मैं जरा थोड़े से स्टूडेंट्स को ना, आई हैव टू ब्लॉक यू गाइज, आई एम सॉरी। ये मेरे को ना यार, ये सबसे पहले ये राधे, मेरे को 1 मिनट देना यार, क्योंकि ना मैं अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन इन व्हाइल आई एम टीचिंग आई डू नॉट टॉलरेट। चलिए ठीक है, प्लीज डू नॉट एंगेज इन फ्रूटलेस कॉन्वर्सेशन। चलिए देखिएगा, तो यहां पर क्या हो गया, देखो यार ऐसा करो, पहली चीज फिर से बता दे रहा हूं, जिसको भी ढंग से पढ़ना हो ना प्लीज वही रुकिएगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा प्लीज आप चले जाइएगा, क्योंकि आई वांट टू मेक दिस प्लेस अ प्लेस फॉर वेरी सीरियस एस्पिरेंट्स, दोज एस्पिरेंट्स जो अपने फ्यूचर को लेकर के प्रॉपर तरीके से इंटरेस्टेड है, अपना जीवन खुद बनाना चाहते हैं। और अगर ऐसे लोगों को ना, अगर कोई भी व्यक्ति बाहर का आकर के डिस्टर्ब करेगा तो वी विल ब्लॉक द पर्सन राइट अवे। हमको भीड़ नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए भीड़ हमको। मैं कभी नहीं, किसी लेक्चर में कभी नहीं बोलता लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, कभी नहीं बोलता। मैंने हिस्ट्री है मेरी पूरी, मैंने कभी नहीं बोला होगा कि मेरा लेक्चर लाइक कर दो। पसंद आए तो करिए, नहीं पसंद आए आपको शेयर कर, आप तब करेंगे अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा दोस्त इस लेक्चर से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा यार उसको, यार ये उसको भी देखना चाहिए, तो आप अपने आप करेंगे। अगर आप अपने दोस्त के लिए आपको लग रहा है मेरे दोस्त को भी देखना चाहिए, तो आप अपने आप करेंगे। सो क्योंकि मुझे यहां भीड़ नहीं बढ़ानी है कभी भी। मुझे यहां पर, हाँ, अगर जेन्युइन लर्नर्स 1 लाख भी आ जाएं तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन नॉन जेन्युइन लर्नर्स ना 10 लाख भी आ जाए मुझे खुशी नहीं है। इसलिए बहुत आराम से और अपनी रेगुलर चीज पूछिए, आपके डाउट से मेरे से पूछिए। आप पूछो कि सर इसमें वेद में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे सिलेक्शंस देखने यार, भीड़ नहीं देखनी अपने को। आइए अब देखिए क्या है यहां पर, अब बात करता हूं एक एक वेद। तो हमने क्या देखा, हमने 4 प्रकार के वेद देखे। हमने कौन कौन से वेद देखे? सबसे पहला वेद बताइए मैंने, पेरेंट वेद किसको बोला है? आंसर्स प्लीज, कम ऑन, जल्दी से बताइएगा। हाँ, सबसे पहला वेद बताइए कौन सा है यहां पर? पेरेंट वेद कौन सा है यहां पर? पेरेंट वेद आ जाएगा यहां पर। व्हाट इज द पेरेंट वेद? पेरेंट वेद आता है ऋग्वेद, यहां पर पेरेंट वेद हो गया। दूसरी बात अगर मैं करूंगा, दूसरा क्या हो गया मेरे पास में? सामवेद हो गया। तो ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया। फिर तीसरा वेद की अगर मैं बात करूं, थर्ड वेद मेरे पास में क्या आएगा? पहला ऋग्वेद हो गया, दूसरा सामवेद हो गया। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा? अथर्ववेद। और फोर्थ की अगर मैं बात करूंगा तो ये कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब बताता हूं सब में है क्या क्या, सुनिएगा। देखिए, तो ऋग्वेद जो है यार, पहली चीज से समझना, इसमें कितने मंडल होते हैं? इसमें 10 किताबें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप बचपन में आपने कोई किताब पढ़ी है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 ऐसे करके होता है ना, तो वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होता है ना, तो उसी को मंडल बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? उसको मंडल बोलते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो 10 मंडल में बटा हुआ है, यानी 10 किताबों में बटा हुआ। अब सोचिए कितना बड़ा ग्रंथ है ये। अब सोचिए कि यहां पर कितना बड़ा ग्रंथ है ये ऋग्वेद। अब 10 किताबों में मिलकर के बना है। सोचिए 10 किताबें मिलकर के ऋग्वेद बनाती हैं। तो अब इसी में से जब हम बात बोलते हैं ना, 7वें मंडल से ये निकला है, 8वें मंडल से ये निकला है, तो आप मतलब समझते हैं क्या है कि 7वीं किताब से ये निकला हुआ है, 8वीं किताब से ये निकला हुआ है। ठीक है, चलो, तो फिर ये इसी में से हमने गायत्री मंत्र भी इसी में से निकला हुआ है, ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र भी निकला हुआ है। अब ये इसमें कुल मिलाकर देखिए, हमने हिंस एंड वर्सेस की बात करी थी ना, तो ऊपर वाला जिसको गा के पढ़ते हैं वो कितनी है? 1028। और जिसको प्रॉपर स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ते हैं वो क्या लिखा हुआ है? ये। अब ये समझेंगे कैसे? इसको समझने के लिए हिम समझा देता है ब्राह्मण, ब्राह्मण से हम ये समझ लेते हैं और उपनिषद से हम ये समझ लेते हैं। बोलो, समझ आई बात?
हाँ जी, ब्राह्मण से हम ये समझ लेते हैं और ब्राह्मण समझाता है कि भाई क्या लिखा हुआ है हिम्स में, और नीचे की बात जो वर्सेस हैं वो समझाती है नॉर्म, ये उपनिषद समझाता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब पक्का है कि ऋग्वेद से कोई ना कोई उपनिषद भी जुड़ा हुआ होगा जो इसके बारे में समझा रहा होगा, कोई ना कोई ब्राह्मण भी जुड़ा होगा जो इसके बारे में समझा रहा होगा, वहीं से एग्जामिनर सवाल बनाता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें इंद्र जो है, भगवान इंद्र, ये चीफ डाइटी माने गए हैं, माने सबसे प्रोमिनेंट भगवान माने गए हैं। उसका कारण यह है कि इनका नाम बार 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 आ रहा है पूरे उसमें, फिर से इंद्र, फिर से इंद्र, फिर से इंद्र। तो इंद्र को माना गया है कि ये चीफ डाइटी हुआ करते होंगे, ये गैसवर्क है, वहां पर लिखा हुआ है, तो क्योंकि बार बार इनका नाम आ रहा है इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि हाँ भाई ये है। तो आपने देखा क्या क्या चीजें हमें ऋग्वेद में दी हुई हैं, तो मैक्सिमम चीजें जो निकली हुई हैं ये भी यहीं से निकली हैं। अब देखिए एक और चीज आपको यहां बता दूं, एक और चीज आपको बता देता हूं, इसी में से आपने देखा शादी के टाइम पर, जब शादी होती है तो एक प्रॉपर मंत्र पढ़े जाते हैं, शादी के टाइम पर एक प्रॉपर मंत्र पढ़े जाते हैं, लंबी सी पूजा होती है। वो लंबी सी पूजा पता है कहां, वो पूजा निकली कहां से है, वो पूजा निकली है पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया हुआ है, 10th मंडल में दिया हुआ है। माने 10th मंडल का मतलब क्या हुआ, मंडल माने बुक, तो 10th मंडल में दिया हुआ है पुरुष सूक्त, और इससे निकली हुई है, इससे निकलती है मैरिज की बातें। जो मैरिज सेरेमनी में जो 7 फेरे वाला जो चक्कर है, तो 7 फेरों में से 3 फेरे की इसकी बात करी जाती, इसके मंत्र पढ़े जाते हैं वहां पर। मैरिज सेरेमनी, ये क्या हो गया, पुरुष सूक्त हो गया। यानी गृहस्थ जीवन के लिए, एक अच्छा गृहस्थ जीवन चले, इसके लिए यहां पर बातें बोली गई हैं कि क्या क्या करेंगे कि भाई एक अच्छा गृहस्थ जीवन चले। ठीक, फिर आगे आइए, इसके बाद देखिए कौन सा आता है, फिर आता है यार हमारा सामवेद। अब देखिए सामवेद क्या है, इसको बोलते हैं म्यूजिकल वेदा, क्योंकि भारत का पूरा संगीत जो है वो यहीं से उत्पन्न हुआ है। भारत का जो पूरा संगीत है वो यहीं से उत्पन्न हुआ है, रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अब ये देखिए, मैं क्यों ऋग्वेद को मैंने पापा वेद बोल रहा था, आप ये देखिए इसमें कुल मिलाकर के 1549 इतनी इसमें वर्सेस लिखी हुई है। ऋग्वेद में कितनी थी, 10,000 समथिंग, है ना। ऋग्वेद में कितनी थी, जल्दी से बताओ, ऋग्वेद में कितने हिम्स थे, सारे लोग बताएंगे ऋग्वेद में कितने हिम्स थे, ये बताइए। हाउ मेनी हिम्स वर देयर इन ऋग्वेद, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से ये बताइए, ऋग्वेद में कितने हिम्स इस्तेमाल हो रहे थे। ऋग्वेद में 1028 हिम्स थे। और अब ये बताओ कि भाई इसमें वर्सेस कितनी थी ऋग्वेद में, 10,600 के करीब, है ना, 10,600 के करीब ऋग्वेद में थी। अब इसमें कितनी है, मात्र 1549, और इसमें से भी खाली 75 वर्सेस नई हैं, माने 75 श्लोक इनके अपने लिखे हुए हैं, बाकी सारे श्लोक जो हैं हमने ऋग्वेद में से सेलेक्ट करके डाला हुआ है। बाकी सारे श्लोक जो है हमने ऋग्वेद में से सेलेक्ट करके डाला हुआ है, समझे। बाकी सारे के सारे श्लोक कहां से लिए, ऋग्वेद से लिए। यानी ऋग्वेद में जहां 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 म्यूजिक की बात हुई हमने वो सारे उठा लिए और वो सारे हमने इसमें रख दिए, ये बन गया मेरा सामवेद। ठीक, अब आइएगा, अब क्या हो रहा है, अब देखिए क्यों मैंने बोला था, देखो क्यों इसके साथ में 2 उपनिषद जुड़े हुए हैं, माने एक्चुअल में जो कि इन यहां पर इसमें से 75 हटा दो तो कितना, 1474 बचा, है ना। 1474 का एक्सप्लेनेशन, वर्सेस का एक्सप्लेनेशन कहां दिया हुआ है, हमेशा उपनिषद में दिया होता है ना। तो इसकी 2 डिक्शनरी का नाम क्या है, इसकी 2 डिक्शनरी का नाम है चांडोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। बढ़िया से याद हुआ। तो चांडोग्य और केन ये क्या है, ये है आपके सामवेद के क्या उपनिषद। एकदम बढ़िया, चलिए वेरी गुड यार, अच्छे से बात समझ आ गई है। तो यहां पर यह बात आपको आ गई अच्छे से कि भाई क्या इसको बोलते हैं, सामवेद क्या है, ऋग्वेद क्या है। और अब ऋग्वेद में तो इतने उपनिषद होंगे, इसलिए ऋग्वेद के उपनिषद जो है हम लोग देखते नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट। सोचो अगर इसके पास में 2 उपनिषद है मात्र इतना होकर के, तो उसके पास इससे 10 गुना ज्यादा है, तो कम से कम 15-20 उपनिषद होंगे। इसीलिए ऋग्वेद के उपनिषद एग्जामिनर हमसे नहीं पूछता है। ठीक है, आओ फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास में, देखो सवाल कैसा आया था कि जो पुरुष सूक्त है ये कौन से वेद से लिया गया है, पुरुष सूक्त कौन से वेद से लिया गया है, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से या यजुर्वेद से, कौन से वेद से पुरुष सूक्त लिया गया है। मैं जानता हूं कि पुरुष सूक्त कहां से आ जाएगा, यह आता है ऋग्वेद से। वो भी कौन से मंडल से आया है, कौन से मंडल से आया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से आया है आपका पुरुष सूक्त। हां जी, 10th मंडल से आया है पुरुष सूक्त, जिसमें जीवन के विवाह वगैरह की कहानियों के बारे में बात करी गई है।
ठीक, अब यहां पर आइएगा, फिर देखिएगा सवाल आया था ये पिछले बार का एसएससी सीपीओ 2017 का सवाल है, ये सीपीओ 2017 का प्रश्न है, ये आप लोग आंसर देंगे, मैं नहीं दूंगा। सामवेद जो है इसको क्या बोला जाता है, ये कि भारत की किस कला का, कौन सी कला यहां से आई है, कौन सी कला यहां से आई है? शाबाश भाई, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो क्या करेंगे यहां पर आंसर मेरा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए म्यूजिक एंड आर्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यजुर्वेद यार, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। आप बताइए आपके में से कितने लोग के घरों में ना हवन हुआ है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में हवन हुआ है? हवन होता है आपके वहां पर? हाँ जी, वेरी गुड, ऑल राइट। चलिए दैट्स वंडरफुल तान्या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तान्या, यू आर लाइकिंग इट, यू लाइक इट सो मच, थैंक यू। आइए, तो यार हवन किसके घरों में हुआ है? हुआ है। अच्छा, हवन में आपने एक चीज देखी होगी, जब पंडित जी आते हैं वो एक लकड़ी की चौकी लेते हैं। लकड़ी की चौकी लेने के बाद क्या करते हैं, वो उसमें 9 अलग अलग रंग की दाल रखते हैं, 9 अलग अलग रंग की दाल रखते हैं, चावल रखते हैं, माने 9 ग्रह बनाते हैं। वो क्यों 9 ग्रह बनाते हैं यार? उसका साइंटिफिक रीजन होता है उसका, ऐसा नहीं कि 9 ग्रह कुछ भी बना दिए। हर रंग साइंटिफिकली प्रूवन है, हर रंग एक अलग रंग की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है, राइट? वो एक्चुअल में जो 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम है, उनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, उनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं, तो उनके पॉजिटिव रेडिएशंस को और स्ट्रांगली उस जगह पर एब्सॉर्ब कराने के लिए, ताकि जितने लोग पूजा प्रांगण में बैठे हुए हैं उन सबके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन हमें ये सब पता कैसे कि हमें ये सब करना है? तो ये ऋषि मुनि लिख गए थे यजुर्वेद में। बात समझ आई? ये ऋषि मुनि लिख गए थे यजुर्वेद में कि आपको इस तरीके से करेंगे। सो व्हेन वी से कि यार यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है? यजुर्वेद में लिखा हुआ है जितने भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, जितनी पूजा होती है, जितने हवन होते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है यजुर्वेद में। All the rituals are mentioned in the Yajurveda. All the rituals are mentioned in the Yajurveda. और अब यहां पर क्या है, अच्छे से समझ आ रहा है ना? ठीक है, फिर देखिएगा तो इसमें क्या है, ओल्डेस्ट लेयर जो, इसमें कई सारी लेयर्स हैं इसमें, तो यहां पर यार 1875 देखिए इसमें है, और ये भी ऋग्वेद से ही निकली हुई है। अब समझे क्यों ऋग्वेद मेरा पेरेंट वेद था। फिर देखते हैं मिडिल लेयर जो है उसमें सतोप्रथ ब्राह्मण है। मिडिल लेयर क्या है? ये सतोपथ ब्राह्मण की मिडिल लेयर है। तो ब्राह्मण का मतलब क्या होगा, ये भी समझ रहे हैं आप कि यार ब्राह्मण जो कि एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है, जो कि कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, वो भी यहीं पर है, इसी जगह पर है। ठीक, और आगे आते हैं, फिर देखिएगा, अब देखिए, अब आप समझ रहे हैं क्यों यहां पर इतने सारे उपनिषद हैं, ये क्या कर रहे होंगे, जरा मुझे ये बताओ। क्योंकि देखिए इसकी नंबर ऑफ वर्सेस ज्यादा हो गई हैं, तो उनका एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा डिक्शनरी लगेंगी, इसलिए देखिए नंबर ऑफ डिक्शनरी भी इसकी ज्यादा हो गई है, राइट? कौन कौन सी आ जाएगी यार? सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं जो एग्जाम में आती है। एक आ जाता है बृहद अरण्यक, एक आ जाता है तैत्रीय उपनिषद, और मेनली ये दो हैं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बस, ये वाला मैत्री उपनिषद। तो अब क्या समझ आया कि यार जो पंडित जी वहां आकर के यज्ञ हवन ये सब कराते थे, उसका मेन कारण क्या है? यज्ञ हवन जो कराते थे ना, उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण यह है कि यार ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, ये कैसे होना है, रिचुअल्स को डील करता है यजुर्वेद। एक बार हम लोग फिर से करेंगे। तो पेरेंट वेद, फादर वेद कौन सा है? पेरेंट वेद कौन सा है? सबसे ज्यादा पहले आ जाता है कि ये हो जाता है हमारा ऋग्वेद इज आवर पेरेंट वेद। ठीक, फिर दूसरी बात आती है साम वेद। बताइए कौन सा वेद ऐसा है जो म्यूजिक से डील करता है? कौन सा वेद ऐसा है जो म्यूजिक से डील करता है? शाबाश यार, वेरी गुड। हमें कौन सा वेद ऐसा है जो म्यूजिक से डील करता है? तो यार म्यूजिक से डील करने वाले वेद का नाम है सामवेद। अब बताना इसके बाद में कि सामवेद हो गया म्यूजिक से डील करने वाले वेद का नाम। सेकंड थिंग इज हवन सामग्री, हवन वगैरह से कौन डील कराता है कि हवन सामग्री कैसी होनी चाहिए, इसमें क्या आप कौन सी आप सुगंधित चीजें डालेंगे, कौन सी ऐसी चीजें डालेंगे जिसके जलने से वातावरण शुद्ध हो सकता है, वो सब बातें किसमें लिखी हुई है? ये सब बातें रिचुअल्स होती हैं जो कि लिखी हुई है यजुर्वेद में। ठीक है, शाबाश। आइए फिर, तो यजुर्वेद जो है यार ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है काला यजुर्वेद, माने काले का मतलब होता है कृष्ण। एक और चीज बताता हूं, पहली बार लोहे का वर्णन जो है, पहली बार कृष्ण वर्ड जो है, देखिए इसी से हमको एक और चीज पता चलती है। जैसे ये जो यजुर्वेद है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो ये कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण, कृष्ण माने होता है दोस्त काला, तो काला, और यहां पर एक हमें वर्ड मिला इसमें कृष्ण आयास, इसी में हमको एक वर्ड मिला, उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण आयास। तो आयास का मतलब होता है मेटल,
और कृष्ण का मतलब होता है काला, माने काला मेटल। ये हमको किससे मिला इंफॉर्मेशन? हमको कृष्ण यजुर्वेद से मिला है। तो काला मेटल, इसका मतलब हम ये समझे कि यहां पर काला मेटल यूज होता था, जिससे कि हमने अपना दिमाग लगाया कि भाई ये क्या होता होगा, ये आयरन होता होगा। ये दिमाग हमने लगाया कि यार यहां पर कृष्ण आयास लिखा हुआ है, माने कि यार ये आयरन होता होगा, ये पक्की बात है। तो यहां से हम बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहां पर आयरन की जो डिस्कवरी है वो इस सिविलाइजेशन में पहली बार हुई थी। ठीक है, आयरन की डिस्कवरी इस सिविलाइजेशन में पहली बार हुई थी। ये वर्ड कहां से आया? ये कृष्ण आयास से आया है। कहां से आया कृष्ण आयास? यजुर्वेद में। तो कौन सा वेद होगा जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा? कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण माने काला, शुक्ल माने गोरा। तो यहां पर क्या आ गए? ये आ गए शुक्ल यजुर्वेद हो गए। ये प्रॉपर अरेंज है और क्लियर, प्रॉपर अच्छे से इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखिएगा, फिर आता है यार अथर्ववेद आता है। अब इसमें क्या है? इसमें 730 हिम्स लिखी हुई है, इसमें वर्सेस नहीं है। ये देखिए, ये पूरा कैसे पढ़ा जाता है? ये गा के पढ़ा जाएगा। क्यों? इसमें सिर्फ और सिर्फ हिम्स है, इसमें वर्सेस आपको नहीं दिख रही हैं। है तो अब क्या करा जाता है? लोग कहते हैं इसमें काला जादू लिखा हुआ है, बट इसी इसमें काला जादू नहीं लिखा हुआ है, इसको बोल देते हैं मैजिक स्पेल और इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। बट इसमें एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है ये समझना। इसमें लिखा हुआ है कि कभी भी अगर मान लीजिए, देखिए काला जादू इज व्हाट? ये एनर्जी होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी एनर्जीज होती हैं ये एक जगह पर रिवॉल्व करती रहती है, मतलब उस जगह पर कंटेन रहती हैं काफी टाइम तक की। तो ये जो है आपका अथर्ववेद, इसमें एनर्जीज को क्लासिफाई करने की क्षमता दी गई है। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी को कैसे, आप कौन से मंत्र बोलेंगे? देखिए मंत्र का क्या मतलब होता है? इंटोनेशंस। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि साउंड क्या होता है? साउंड कुछ नहीं है, साउंड सिर्फ एयर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन है। राइट, माने एयर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है। सही बात है। तो अगर आप इन्हीं इंटोनेशंस को थोड़ा आप चेंज कर दें, माने ये बात तय हो गई, साउंड इज एन एनर्जी। अगर आप इन्हीं इंटोनेशंस को आप थोड़ा चेंज कर दें तो वो एनर्जी बिल्कुल अलग जा सकती है। और ये भी हमने देखा है कि वाटर जो होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था। आप इसको यूट्यूब पे जरूर सर्च करिएगा, दैट वाटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी। अब आई डोंट नो अगर मैं यहां पर दिखा सकता हूं, लेकिन ऐसा ना हो यार कि एक बार दिखाऊं क्या? रिस्की है, ये ना हो कि मतलब इसमें YouTube, आई डोंट नो कि यार वाईटी पे YouTube वीडियो प्ले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा यार, जिसमें कि जब ड्रम बजाते हैं तो पानी का सरफेस अपने आप चेंज होता है। आपने देखा होगा कि जब ड्रम बजा रहे होते हैं तो पानी का सरफेस जो है वो अपने आप चेंज होता है। देखा है कभी आपने? तो पानी जो है वो बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और ह्यूमन बॉडी 80% पानी की बनी हुई है। अब समझे आप? माने जो भी शब्द बोले जाएंगे ह्यूमन बॉडी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। इसके लिए बोलते हैं हमेशा अच्छा बोलिए, हमेशा सुंदर बोलिए। क्यों? जब आप सामने वाले को, जब आप अच्छा बोलेंगे तो उसकी बॉडी वो एनर्जी जो आप दे रहे हैं उसको वो अच्छी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। जब आप खराब बोलेंगे तो उसकी बॉडी खराब एनर्जी देगी। राइट, तो ये सारी बातें हमें कहां समझाई गई है? हमें अथर्ववेद में समझाई गई है। तो यहां कुछ काला जादू नहीं दिखा गया है, यहां पर बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन चीजें दी गई हैं कि कौन सी चीज से पॉजिटिव एनर्जी इंपैक्ट होती है, कौन सी चीज से नेगेटिव एनर्जी इंपैक्ट होती है। ऑलराइट, 3 मेन उपनिषद हैं इसके साथ में एसोसिएटेड हैं। ये हो गया मुंडक उपनिषद, जिससे कि हमने, आपने देखा होगा एक मूवी आई थी सत्यमेव जयते। दूसरा जो हमारा भारत का जो एम्बलम है, अशोकन एम्बलम जो हमने लिया हुआ है, लॉइन, जो लॉइन क्या हमने ली हुई है, लॉइन एम्बलम जो हमने लिया हुआ है, 4 शेर जिसमें बने हुए हैं, उसमें नीचे भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा जय होती है। तो ये भी लिखा हुआ है कि इसमें मुंडक उपनिषद से ही हमने लिया हुआ है। अब देखिए कैसे काला जादू हो सकता है जब यहां पर सत्य की बात करी जा रही है, सत्य की हमेशा जय होती है, मतलब इस तरीके की बातें करी जा रही है इस उपनिषद में जो कि इससे एसोसिएटेड है। तो फिर कैसे यहां काला जादू हो सकता है? तो यहां की बात आप समझ गए क्या है? मुंडक उपनिषद, मांडक। आपको सिंपली ये याद रखना है, बस पहला वाला याद रखिएगा और कुछ नहीं याद रखना है आपको। आइए देखिए, ये सवाल यूपीएससी में आया हुआ है। यूपीएससी सीएपीएफ का सवाल है जो कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो और बाकी हायर पोजीशन के लिए एग्जाम होता है ये। अब आप देख लीजिए क्या इसको आंसर कर पा रहे हैं? सबसे पहले सुनिए, ये आपकी दिल्ली पुलिस, एसएससी, ये आपका दिल्ली पुलिस, स्टेनो, इन सब में भी आते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, छोटे छोटे सवाल तो कराते ही कराते हैं, बट देन हम थोड़े बड़े बड़े भी सवाल करते हैं ताकि आप देख पाएं कि आप जो भी पढ़ेंगे ना आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप क्लास में याद हो जाएगा आपको। बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और आप किसी भी लेवल का कर सकते हैं, आप यूपीएससी लेवल सवाल कर सकते हैं। देखिएगा, अर्लीस्ट लिटरेरी रेफरेंस टू आयरन जो है, लोहे का सबसे पहले रेफरेंस जो है हमको किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, या विनय पिटका में मिलता है। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में यार? ये आ जाएगा मेरा, द करेक्ट आंसर इज यजुर्वेद। आपको मालूम है, देखिए अब ये यूपीएससी सीएपीएफ का था, लेकिन कितना हलवा सवाल था ना आपके लिए। आपको पता है कि सबसे पहले जो हमको वर्ड मिला था, जो हमको यहां पर, वो था
कृष्ण आयास था। वो सबसे पहला वर्ड जो हमने यहां देखा था, दैट वाज कृष्ण आयास। आगे आते हैं यार, सवाल देख रहे हैं हम लोग। फिर ये बताइएगा, कौन से वेद को ब्रह्म वेद भी बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज ऑल्सो नेम बाय द नेम ऑफ ब्रह्म वेद? अच्छा, ब्रह्म वेद का मतलब क्या होता है? एक चीज बता दूं आपको, हर वेद आपने सुना होगा, होत्री, अध्वर्यु, ब्रह्म, ये सब क्या होता है? जो भी व्यक्ति जिस भी वेद को पढ़ेगा वो पर्टिकुलर पर्सन कहलाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं मैं ऋग्वेद को पढ़ रहा हूं तो मैं होत्री कहलाऊंगा, तो मैं कहलाऊंगा होत्री। यानी वेद के पठन पाठन कार्य को जो लोग करते हैं ना, जो रिसाइट करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर नाम पड़ जाता है, वो हो गया होत्री। इसी प्रकार से अगर मैं बोल रहा हूं कि ब्रह्म किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति अथर्व वेद पढ़ता है, उसको ब्रह्म बोला जाता है। ब्रह्म माने क्यों ब्रह्म बोलते हैं? क्योंकि ब्रह्म क्या है? सृष्टि के टोटल पूरी दुनिया के, माना जाता है कि भाई पूरी दुनिया की देख रेख यही करते हैं ब्रह्म। और पूरी दुनिया बनी काहे से हुई है? एनर्जी से बनी हुई है। और एनर्जी की बात किसमें करी गई है? अथर्ववेद में बात करी गई है एनर्जी की। इनफैक्ट वेदों को देखो, वेदों को पढ़ने वाले लोगों को बोलते हैं, ये नाम होते हैं, होत्री हो गया, अध्वर्यु हो गया, ब्रह्म हो गया। और वेदों को पढ़ाने वालों के नाम क्या होते हैं? देखिए, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, नाम सुने ना आप लोगों ने? या फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा उपाध्याय। तो इसका मतलब क्या होता है? यहीं से नाम निकले हैं ये। जो व्यक्ति चारों वेद पढ़ता है, जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो गया, जिस पंडित, देखिए पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है? ये क्या हुआ भाई? देखिए, पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है? पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। पंडित का मतलब वो जात पात नहीं होता है, जात पात तो बहुत बाद में आई है। तो पंडित का मेन मतलब होता है ज्ञानी, मेन मतलब होता है इसका नॉलेज। अब जो व्यक्ति यहां पर क्या करता है, जिसको चारों वेद की नॉलेज है, चारों वेद, वो बन गया चतुर्वेदी, बन गया वो, ठीक है? वो क्या हो गया? वो हो गया चतुर्वेदी। और जिसको तीन वेद की नॉलेज है, वो बन गया त्रिवेदी, उसका सरनेम क्या पड़ गया? वो हो गया त्रिवेदी। जिसको दो की नॉलेज है, वो बन गया क्या? वो बन गया द्विवेदी। वो हो गया क्या? वो हो गया द्विवेदी। और जिसको मान लीजिए जो वेद की शिक्षा देता है, वो होता है, जो वेद पढ़ाता है, दुनिया को सिखाता है, वो हो जाता है उपाध्याय। तो आज के टाइम पर आप ये देखते हैं कि भाई ये क्या है? ये पंडितों की कास्ट है। बट पहले पंडित शब्द का अर्थ समझिए। पंडित का मतलब सिर्फ इतना है, ज्ञानी, उसका दूर दूर तक और कोई मतलब ही नहीं है, ठीक? तो ये हो गया। तो ये क्या है? ये जो लोग पढ़ते हैं उनके नाम हो गए। जो पढ़ाता है पंडित, जो लोगों को वेद की शिक्षा देता है, उसको बोलते हैं ये। और ये क्या हो गया? ये आपका ब्राह्मण, ये आपका क्या हो गया? जो ऋषि मुनि, जो भी खुद पढ़ रहा है, उसके नाम। इंडिविजुअल अगर बोलेंगे तो ये बोलेंगे। समझ आ गया? बढ़िया से, वेरी गुड यार। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब मिश्रा और बाकी अब सारी कास्ट, वो तो सब कास्ट हैं जो बाद में इमर्ज हुई हैं, वो सब कास्ट हैं जो बाद में इमर्ज हुई हैं, ठीक है? चलिए, तो यहां तक आपको बात समझ आ गई कि यार ये कौन सी चीज क्या होती है। और अब हम आते हैं ब्राह्मण। देखिए, ब्राह्मण में मैंने क्या बताया था? ब्राह्मण का मतलब वो चीजें होती हैं जो कि वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं उनको एक्सप्लेन कर रही हैं, और इनके मीनिंग, सिंबल्स, इन सबको एक्सप्लेन करती है। ओम का मतलब क्या है? ओम में जो एनर्जी है, वो यूनिवर्सल एनर्जी कैसे है? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन इसमें कैसे होती हैं? गायत्री मंत्र में इतनी ज्यादा पावर क्यों है? ये सारी बातें बताती हैं। मतलब एवरीथिंग साइंटिफिक। इसमें कहीं पर ये नहीं है कि फलाने भगवान ने ये बना दिया, या उन्होंने ये बना दिया, इन्होंने ये बना दिया, और उनकी मेहरबानी से ऐसा चल रहा है। किसी की मेहरबानी से नहीं, उन्होंने हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन दिया हुआ है, दैट कि आप अपनी चीजों को अपने आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कुछ मानना नहीं है कि भाई हमने लिख दिया तो फिर मान लो अभी बिल्कुल अनंत काल के लिए सत्य हो चुका है, बिल्कुल नहीं। आप क्वेश्चन करिए, और उस क्वेश्चन का उत्तर भी दिया हुआ है। इसी के साथ साथ ज्योमेट्री निकली है यार, ज्योमेट्री निकली है, माने हवन कुंड कैसे बनाएंगे, यह भी इंफॉर्मेशन तक यहां पर दी हुई है कि किस प्रकार से आप हवन कुंड बनाएंगे। क्या ज्योमेट्री होती है? हवन कुंड ऐसा नहीं होता कि आप किसी में, जैसे हमारे नॉर्मली आपके घरों में क्या होता है, भाई नहीं मिल रहा हवन कुंड, लाओ तसला ले आओ, पिंकी ऊपर से तसला उतार लो भाई, तसले में कर देते हैं सारा ये हवन तसले में कर देते हैं। अरे ऐसा नहीं होता है। आप प्रॉपर से क्या करते हैं, आप अगर तसला है ना, आप लकड़ी वकड़ी रखते, आप इसमें क्या होता है, अल्टार कंस्ट्रक्शन की ज्योमेट्री होती है ताकि जो एनर्जी उसके अंदर है ना, वो मैक्सिमम क्या करे, मैक्सिमम प्रोपोगेट हो पाए। यहां पर अगर हम जला रहे हैं ना, तो एनर्जी क्या होती है, वाइब्रेट होती है, और जितनी ज्यादा इसको ऐसे कराया जाता है कि एनर्जी वाइब्रेट होते 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 आसपास के जो लोग बैठे हुए हैं उनमें मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी इसमें आ पाए। इसीलिए अल्टार कंस्ट्रक्शन की एक फिक्स ज्योमेट्री होती है। ऐसा नहीं कि कैसे भी हवन कुंड बना दिया। समझ गए आप? चलिए ठीक है।